জিজ্ঞেস করুন অনুপ্রবেশ কার হাতে? তোমার হাতে। তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে। জিজ্ঞেস করুন দুঃশাসন মন্ত্রী বিএসএফ কার হাতে? অনেক জমি তোমায় দিয়েছি, কিন্তু তুমি করতে পারোনি। আগে ওগুলোর কাজ শেষ করো, যে জমিগুলো দিয়েছি তারপরে আবার দেব। তোমার তো বর্ডার করার কাজ নয়, তুমি এখন 1.5 কিলোমিটারটাকে 50 কিলোমিটার বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঢুকে বিএসএফকে দিয়ে থ্রেট করছো। আমি বিএসএফ এর বিরুদ্ধে নই, আমি সিআইএসএফ এর বিরুদ্ধে নই, আমি সিআরপির বিরুদ্ধে নই, আমি এজেন্সির বিরুদ্ধে নই, কিন্তু তাদের বলবো ইম্পার্শিয়ালি কাজ করতে। যদি বিজেপির কথাই চলে তাহলে তো বলতেই হবে। কই আমরা তো পুলিশকে বলি না বিজেপির কথাই আমাদের কথাই চলো। তারা নিজের মতো করে, যতটা পারে করে। কাজেই মনে রাখবেন, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়ছি না এবং ছাড়বো না। और देश के गृह मंत्री, उनमें तो किसी को दुशासन और दुर्योधन नजर आता है, पर जो अवैध बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, उनको तो मासूम कहा जाता है। तो कुछ लोगों के लिए घुसपैठिया देवता और भगवान समान है, जो बाहरी है वो देवता समान है, और जो भारतीय है, जो बंगाल प्रेमी है, वो दुर्योधन और दुशासन है। यही दिखाता है। अभी सौगत रॉय का 2-4 दिन पहले बयान आया था कि बंगाल की मुख्यमंत्री तो है ममता बनर्जी, पर उनकी विश्वसनीयता और उनकी पॉपुलैरिटी बांग्लादेश में ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर बयान देंगी वो, तो ऐसा लगता है कि उनको बाहरी ज्यादा पसंद है, भारतीय नहीं पसंद है। एक समय था कि ममता बनर्जी ने स्वयं सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे, उन पर कागज उछाले थे और कहा था 2005 में कि कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है। आज वही ममता बनर्जी जब इन घुसपैठियों को रोकने की या चुन चुनकर बाहर करने की कोशिश करती है भारत की सरकार, तो उसके विरोध में होती है। पूरे देश भर में हमने फेंसिंग कर रखी है बॉर्डर की। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग 80-85%, 90% कंप्लीट, पर केवल 450 किलोमीटर जो इनकम्प्लीट है वो है बंगाल का हिस्सा। और अभी कोलकाता के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है बंगाल सरकार को कि आप जमीन क्यों नहीं देती। इसका मतलब कि अब वो घुसपैठिया बचाओ के नाद में, घुसपैठिया बचाओ के चक्कर में, रोहिंग्या बचाओ के चक्कर में किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और इसी को कहते हैं सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन। जो घुसपैठियों के खिलाफ थी एक समय पर, आज उनको वोट बैंक मानने लगी है। इसीलिए जब सीजीआई भी सुप्रीम कोर्ट के रोहिंग्या पर कहते कि रेड कारपेट नहीं हो सकता, तो ममता बनर्जी के सबसे वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी उसका विरोध करते हैं। तो ये घुसपैठिया प्रेम है। आज मां माटी मानुष नहीं, केवल घुसपैठिया जिहादी और बलात्कारी ये सुरक्षित है ममता बनर्जी के राज में। देखिए, मां माटी मानुष, अगर इसको सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल का पहुंचाया गया है तो वो है टीएमसी के द्वारा। और आज वहां पर केवल भ्रष्टाचारी, बमबाज करने वाला और बलात्कारी सुरक्षित है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल की सभ्यता संस्कृति पर भी एक बहुत गहरा घाव घुसपैठिया, रोहिंग्या और जो बाहरी है वो कर रहा है। इसका हम बार बार प्रमाण भी देखते हैं। अभी एक बंगाली सिंगर बहन हमारी जागो माँ दुर्गा के लिए गा रही थी, तो टीएमसी के जिहादी कार्यकर्ता ने उनको जाकर पीटा। जिस प्रकार से हमने देखा है कि बंगाल की संस्कृति संस्कार का मजाक उड़ाने का काम चाहे मदन मित्रा हो, चाहे महुआ मित्रा हो, वो लगातार करते आ रहे हैं। माँ काली, माँ दुर्गा का भी अपमान कर रहे हैं ताकि एक वोट बैंक को खुश किया जा सके। और इसीलिए हमारे तो फाउंडर, जनसंघ के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, हम तो खुद बंगाल से बहुत जुड़े हुए हैं। तो ये केवल एक चुनाव नहीं, ये बंगाल की संस्कृति, भारतीय संस्कृति को बचाने की लड़ाई है और इसमें हम लोग यशस्वी होंगे। और जो बंगाल विरोधी है, जो बंगाल के बदले बाहरी को यहां पर बसाना चाहते हैं, उनको आज करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए, इतने देर के बाद हिंदू आस्था पर जो घाव किए गए हैं टीएमसी के द्वारा, उस पर अब चुनावों से पहले मरहम लगाने की जो कोशिश की जा रही है। मंदिर बनाने में हम तो सबसे
ज्यादा स्वागत करते हैं, परंतु ममता बनर्जी वो व्यक्ति है जिनके शासनकाल में जय श्री राम बोलने के लिए जेल में डाला गया, जिनके शासनकाल में शिवलिंग का मजाक उड़ाने वाले सयूनी घोष को लिया गया, जिनके शासनकाल में मदन मित्रा बोलते हैं श्री राम जी मुसलमान है, जिनके शासनकाल में जागो मां पर प्रतिबंध लगता है, जिनके शासनकाल में मां दुर्गा मां काली का अपमान होता है। तो इतने वर्षों तक हिंदू आस्था पर चोट करके, घाव करके, अब चुनाव से पहले केवल जख्म लगाने का ड्रामा करना या एक प्रकार से कॉस्मेटिकली करना, अगर उनको सही मायनों में ये कुछ करना है तो उनको तो बताना चाहिए कि हुमायूं कबीर जो बाबरी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है उसको जेल में कब डालेंगे। एक तरफ आप जागो मां पर प्रतिबंध लगाते हैं और बाबरी जिंदाबाद बोलने वाले को खुली छूट देते हैं। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।